हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अगेन स्वागत है आप सभी का टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज में, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो एस्पिरेंट्स, आज है 22 अक्टूबर। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रोज की तरह सबसे पहले हम चेक करेंगे डेली शेड्यूल को कि आज हमें किन किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करना है। तो आज है मंडे। सबसे पहले हमें देखना है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंटरनेशनल न्यूज देखनी है, रैंकिंग एंड रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने हैं, उसके बाद MOUs एंड एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने हैं और एट लास्ट फिर विजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने हैं। इसके अलावा कोई ऐसे टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हम इन 5 दिन में से किसी भी दिन कवर नहीं कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप DM कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज में। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टॉप 25 डेली करंट अफेयर्स क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। इन 5 दिनों में हम आपको लास्ट वीक के जो सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQs है या तो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, उन सभी को हम कवर करा लेते हैं। आज करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्विज में सबसे पहले हैं गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम फॉर द अनएम्प्लॉयड पीपल फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना की घोषणा की है? ऑप्शंस है छत्तीसगढ़ सरकार ने, बिहार सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने या राजस्थान सरकार ने। तो हाल ही में बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना की घोषणा की। ऑप्शन बी, बिहार इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग द स्कीम मुख्यमंत्री आत्मनिर्भरशील आसोम अभियान with the objective of granting ₹2 lakh in financial aid to deserving young individuals। कौन सी भारतीय सरकार योग्य युवा व्यक्तियों को 2 साल रुपए की वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर आसोम अभियान योजना शुरू कर रही है? ऑप्शन है गुजरात, केरला, बिहार या असम। तो असम सरकार योग्य युवाओं व्यक्तियों को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर आसोम अभियान योजना शुरू कर रही है। ऑप्शन डी, बिहार, असम इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है केरला सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ इज द आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। व्हाट इज द 12U2 जॉइंट स्पेस वेंचर announced by the Israel, US, India and UAE। इजराइल, अमेरिका, भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा घोषित 12U2 संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम क्या है? ऑप्शन है एन इंटरनेशनल एफर्ट टू कॉम्बैट साइबर थ्रेट्स, अ जॉइंट मिशन टू एक्सप्लोर द मून सरफेस, अ ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च, अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट यूटिलाइजिंग स्पेस बेस्ड डेटा फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। तो इजराइल, अमेरिका, भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा घोषित 12U2 संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम है, एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जो कि स्पेस बेस्ड डेटा को यूज करेगा वेरियस एप्लीकेशंस के लिए। ऑप्शन डी, अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स यूटिलाइजिंग स्पेस बेस्ड डेटा फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। What significant discovery was made recently in Zambia by archaeologists? हाल ही में जाम्बिया में पुरातत्वविदों द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण खोज की गई थी? ऑप्शन है अ ट्रोव ऑफ एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स, एन एंशिएंट ब्यूरियल साइट, अ कलेक्शन ऑफ एंशिएंट स्टोन टूल्स, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट
नॉन वुडन स्ट्रक्चर। तो हाल ही में जाम्बिया में पुरातत्वविदों द्वारा विश्व का जाना हुआ सबसे पुराना लकड़ी का स्ट्रक्चर जो है वो खोजा गया था। तो ऑप्शन डी, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन वुडन स्ट्रक्चर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम सेट टू बी इनॉग्रेटेड इन न्यू जर्सी ऑन October 8? BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है जिसका उद्घाटन 8 अक्टूबर को न्यू जर्सी में किया जाना है? ऑप्शन है, इट इज द फर्स्ट टेम्पल टू बिल्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, it was constructed entirely by machines and technology. It is the tallest Hindu temple in the world. या ऑप्शन डी, it houses the largest elliptical dome of traditional stone architecture. तो BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम की महत्वपूर्ण विशेषता है, it houses the largest elliptical dome traditional stone architecture. ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7th, recently which country's जागोरी has been added to the UNESCO World Heritage List? हाल ही में किस देश की जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? ऑप्शन है, फ्रांस, ग्रीस, स्पेन या नन ऑफ दिस। तो हाल ही में ग्रीस की जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। ऑप्शन बी, ग्रीस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच कंट्री अनवील्ड इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली मेड सबमरीन नेम्ड द हाइकून इन सितंबर 2023? सितंबर 2023 में किस देश ने अपनी पहली घरेलू रूप से निर्मित पनडुब्बी जिसका नाम हाइकून का अनावरण किया? ऑप्शन है, रसिया, कनाडा, ताइवान या USA। तो सितंबर 2023 में ताइवान ने अपनी पहली घरेलू रूप से निर्मित पनडुब्बी जिसका नाम हाइकून है उसका अनावरण किया। ऑप्शन सी, ताइवान इज द आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9th। अब रैंकिंग एंड रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 अकॉर्डिंग टू द साइबर सिक्योरिटी फर्म सर्फशार्क? साइबर सिक्योरिटी फर्म सर्फशार्क के मुताबिक डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन है, 58th रैंक, 51st रैंक, 52nd रैंक या 49th रैंक। तो साइबर सिक्योरिटी फर्म सर्फशार्क के मुताबिक डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक है 52nd रैंक। ऑप्शन सी, 52nd रैंक इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, What is the India's rank in the Global Innovation Index 2023? Global Innovation Index 2023 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है, 38th रैंक, 28th रैंक, 40th रैंक या 54th रैंक। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 40वें नंबर पे है। ऑप्शन सी, 40th रैंक इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, According to the recent UNFPA report, in which country the population of elderly people were 20% by 2050? हाल ही में आई UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी? ऑप्शन है, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस या स्पेन। तो हाल ही में आई UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% तक हो जाएगी। ऑप्शन ए, इंडिया इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू अ CII CBRE report on real estate, which city has been ranked as India's top city in the green office space? रियल एस्टेट पर CII CBRE की रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन ऑफिस स्पेस में किस शहर को भारत के शीर्ष शहर के रूप में स्थान दिया गया है? ऑप्शन है, हैदराबाद, मुंबई, नेशनल कैपिटल रीजन NCR या बेंगलुरु
तो रियल एस्टेट पर CII-CBRE की रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन ऑफिस स्पेस में बेंगलुरु शहर को भारत के शीर्ष शहर के रूप में स्थान दिया गया है। ऑप्शन डी, बेंगलुरु इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग पब्लिश्ड बाय IMD? IMD द्वारा प्रकाशित 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है? ऑप्शन है 68 स्थान, 64th, 56th या 52nd। तो IMD द्वारा प्रकाशित 2023 वर्ल्ड रैंकिंग में भारत का स्थान है 56th। ऑप्शन सी, 56th इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th, which Indian institution secured the top position among 91 Indian universities in the Times Higher Education World University Ranking 2024? टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 91 भारतीय विश्वविद्यालयों में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया? ऑप्शन है IIT बॉम्बे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, IISc बेंगलोर या IIT दिल्ली। तो टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में 91 भारतीय विश्वविद्यालयों में IISc बेंगलोर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऑप्शन सी, IISc बेंगलोर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th है, अकॉर्डिंग टू द 2023 रिपोर्ट बाय द फ्रेशर इंस्टीट्यूट, विच कंट्री has overtaken Hong Kong to become the world freest economy? फ्रेशर इंस्टीट्यूट की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश हांगकांग को पछाड़कर दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है? ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड या सिंगापुर। तो फ्रेशर इंस्टीट्यूट की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर, ऑप्शन डी, सिंगापुर देश हांगकांग को पछाड़कर दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है। ऑप्शन डी, सिंगापुर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब MOUs एंड एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, एयर इंडिया रिसेंटली एंटर्ड इनटू अ कोड शेयर पैक्ट विद विच एयरलाइन फॉर्मरली नॉन एज एयर एशिया इंडिया? एयर इंडिया ने हाल ही में किस एयरलाइन के साथ एक कोड शेयर समझौता किया है जिसे पहले एयर एशिया इंडिया के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है एयर एशिया इंडिया, एक्स कनेक्ट, एयर इंडिया कनेक्ट या एयर एशिया कनेक्ट। तो एयर इंडिया ने हाल ही में एक्स कनेक्ट एयरलाइन के साथ कोड शेयर समझौता किया है जिसे पहले एयर एशिया इंडिया के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी, एक्स कनेक्ट इज द आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द MOU साइन बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर? भारतीय नौसेना और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू कोलैबोरेट ऑन कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, टू एस्टैब्लिश अ जॉइंट रिसर्च फैसिलिटी for space exploration, to promote academic cooperation in the field of medicine, to enhance scientific understanding of technologies related to the defense sector। तो भारतीय नौसेना और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य है टू enhance scientific understanding of technologies related to the defense sector। ऑप्शन डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 अब देखेंगे, विच टू कंट्रीज रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट टू डिपोर्ट माइग्रेंट्स फ्रॉम द मैक्सिकन बॉर्डर? हाल ही में किन दो देशों ने मैक्सिकन सीमा से प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है मैक्सिको एंड अर्जेंटीना, मैक्सिको एंड ब्राजील, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स या मैक्सिको एंड कनाडा। तो हाल ही में मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इन दो देशों ने मैक्सिकन सीमा से प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन बी, सी,
Mexico and United States is the answer. Now move to question number 19th. Which companies have collaborated to accelerate the industry's wide adoption of generative AI? जनरेटिव एआई को उद्योग व्यापी अपनाने में तेजी लाने के लिए किन कंपनियों ने सहयोग किया? ऑप्शंस है IBM एंड Oracle, Amazon एंड फेसबुक, गूगल एंड एप्पल या इन्फोसिस लिमिटेड एंड माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। तो जनरेटिव एआई को उद्योग व्यापी अपनाने में तेजी लाने के लिए इन्फोसिस लिमिटेड एंड माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने, इन दो कंपनियों ने सहयोग किया है। ऑप्शन डी, इन्फोसिस लिमिटेड एंड माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। What is the objective of MOU signed between Ministry of Education, All India Council for Technical Education and Microsoft? शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और माइक्रोसॉफ्ट के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू प्रमोट स्पोर्ट्स एजुकेशन इन स्कूल्स, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर हायर एजुकेशन, टू इक्विप स्टूडेंट्स विद स्किल्स इन एआई, क्लाउड एंड डाटा साइंस, टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और माइक्रोसॉफ्ट के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य है टू इक्विप स्टूडेंट्स विद स्किल्स इन एआई, क्लाउड एंड डाटा साइंस। ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। Which two organizations recently signed an agreement for the sale of oil from Mumbai offshore? हाल ही में किन दो संगठनों ने मुंबई ऑफशोर से तेल की बिक्री के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है NTPC एंड सेल, BPCL एंड RIL, IOC एंड गेल या ONGC एंड HPCL। तो हाल ही में ONGC एंड HPCL, इन दो संगठनों ने मुंबई ऑफशोर से तेल की बिक्री के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन डी, ONGC एंड HPCL इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हाउ मेनी MOUs वर साइंड बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड IBM फॉर डिजिटल स्किलिंग ऑफ यूथ्स? युवाओं की डिजिटल स्किलिंग के लिए केंद्र सरकार और IBM के बीच कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो युवाओं की डिजिटल स्किलिंग के लिए केंद्र सरकार और IBM के बीच 8 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन डी, 8 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पैक्ट बिटवीन टाटा स्टील एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL? टाटा स्टील और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL के बीच समझौते का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू इंस्टॉल LPG फैसिलिटीज एट फेरो एलॉयज प्लांट्स इन ओडिशा, टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, टू इस्टेब्लिश अ न्यू स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट इन द स्टील इंडस्ट्रीज। तो टाटा स्टील और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच समझौते का उद्देश्य है to install LPG facility at Ferro Alloys plant in Odisha. Option A is the answer. Question number 24 देखते हैं। Which state government has recently signed an agreement worth 2000 crore rupees with Poma Group for the ropeway? हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोपवे के लिए पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? ऑप्शन है मणिपुर सरकार ने, सिक्किम सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने या आसाम सरकार ने। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने, ऑप्शन सी, उत्तराखंड सरकार ने रोपवे के लिए पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। ऑप्शन सी, उत्तराखंड इज द आंसर। नाउ लास्ट है क्वेश्चन नंबर 25। रिसेंटली चाइना हैज साइंड 12 एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू इंक्रीज बायलैटरल कॉपरेशन?
हाल ही में चीन ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल या नन ऑफ दीज। तो हाल ही में चीन ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये सभी जो क्वेश्चंस थे वो लास्ट वीक के जो भी गिवन टॉपिक्स थे मंडे के लिए, उन सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आज के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आप जहां भी अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते रहिए। यहाँ आप कर सकते हैं डेली बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ।